तो जो फ्रंट प्रोफाइल है बिल्कुल बदल गया है। ग्रिल पहले से ज़्यादा इम्पोजिंग हो गई है, पहले से ज़्यादा मस्कुलर हो गई है। दीज आर ऑटोमेटिक फ्लश डोर हैंडल्स। एक 30 इंच का ट्रिनिटी डिस्प्ले जिसे किया कहता है वो आपको मिलता है। अब आपको टॉप स्पेक वर्जन्स में भी वायरलेस कनेक्टिविटी मिलेगी विद द न्यू स्क्रीन। द ऑटोमेटिक वर्जन कम्स विद 3 ड्राइविंग मोड्स, इको, स्पोर्ट्स एंड नॉर्मल। डीजल इंजन में आपको जो रिफाइनमेंट मिलती है वो काफ़ी अच्छी है। एनवीएच बहुत सॉर्टेड है। पेट्रोल का स्टीयरिंग थोड़ा लाइटर साइड पे है कंपेयर टू द डीजल। किया ने अनवील कर दी है अपनी 2026 सेल्टॉस फॉर द इंडियन मार्केट। इट्स द सेकेंड जनरेशन सेल्टॉस जो बनी है बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पे, जो प्लेटफॉर्म फर्स्ट टाइम इंडिया में किया लेके आया है। एंड विद द न्यू प्लेटफॉर्म इट गेट्स अ न्यू डिज़ाइन, बिगर डायमेंशंस, ऑल न्यू फीचर्स, बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भी बहुत सारी चीज़ें। आज हम इसे चला रहे हैं इन द ब्यूटिफुल बेंगलुरु। एंड इस रिव्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नई सेल्टॉस में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्जन एंड हाउ इट फेयर्स इन द सेगमेंट अपने राइवल्स के सामने। तो आप देख रहे हैं 91 व्हील्स, मैं हूं आपका शुभ्रांशु। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर। बिल्कुल नया डिज़ाइन लैंग्वेज आपको मिलता है नए K3 प्लेटफॉर्म के साथ सेकेंड जनरेशन सेल्टॉस में। तो जो फ्रंट प्रोफाइल है बिल्कुल बदल गया है। ग्रिल पहले से ज़्यादा इम्पोजिंग हो गई है, पहले से ज़्यादा मस्कुलर हो गई है। बहुत लोगों को लग सकता है कि काफ़ी ज़्यादा पोलराइजिंग है, बट इट लुक्स गुड एंड ऑफर्स अ मस्कुलिन अपील जब आप इसे रोड पे लेके जाते हैं। टॉप स्पेक वर्जन की अगर बात करें जो स्पेसिफिकली हम अभी चला रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डार्क क्रोम के एलिमेंट्स मिल जाते हैं ग्रिल में। एंड यहाँ पे जो आपको लोअर बम्पर का प्रोफाइल है वो डिफरेंट मिलता है। आपको लोअर वर्जन्स में अलग मिलेगा बट टॉप स्पेक वर्जन में अलग मिलता है। यू गेट योर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। यहाँ पे आपको एक थोड़ा और रगेड सा स्टांस देने के लिए प्लेट मिल जाता है। आपको LED फॉग लैम्प्स मिलते हैं एंड बिल्कुल नया LED हेडलैम्प मिलता है ऑल LED यूनिट्स के साथ यहाँ पे। एंड देन यू गेट अ न्यू LED DRL एज वेल। DRL जो है वो सिमिलर लगता है सिरोस की तरह, बट जो नया डिज़ाइन है पर्सनली मुझे बेटर लगा। इट ऑफर्स अ गुड अपील। हाँ, कुछ लोगों को लग सकता है कि ये डिज़ाइन बहुत जल्दी पुराना हो जाएगा कंपेयर टू द पुरानी वाली सेल्टॉस जो आती थी, बट इट ऑफर्स अ मस्कुलिन अपील एंड लुक्स गुड। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो यू गेट एन ऑल न्यू डिज़ाइन फॉर द अलॉयज एज वेल। टॉप स्पेक वर्जन में आपको 18 इंच के व्हील्स मिलते हैं डायमंड कट पैटर्न के साथ। यू गेट नियॉन ब्रेक कैलिपर्स, ऑल 4 डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड मिलती है। टॉप स्पेक वर्जन में आपको नियॉन कलर के ब्रेक कैलिपर्स मिलेंगे फ्रंट एंड रियर। जैसे जैसे आप साइड प्रोफाइल पे आएंगे यू विल फाइंड कि पहले से लंबी लगती है, पहले से बड़ी लगती है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, बिकॉज लेंथ बढ़ गई है गाड़ी की बाय 90 मिलीमीटर्स। और व्हील बेस की बात करें तो वो भी बड़ा है बाय 80 मिलीमीटर्स, क्योंकि जो व्हील्स हैं वो बाहर की तरफ प्लेस कर दिए गए हैं। आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिलती है, व्हील आर्चेस मिलते हैं यहाँ पे, नॉट क्लैडिंग, ये इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे आपको ब्लैक व्हील आर्चेस मिलते हैं। ORVM माउंटेड टर्न सिग्नल एंड साइड कैमरा। आपको ये बॉडी कलर ट्रीटमेंट मिलता है ORVM में। सो अगर आप कोई और कलर ले रहे हैं वहाँ पे आपको कोई और कलर मिलेगा। ये जो कलर है पर्टिकुलरली दिस मॉर्निंग हेज कलर, ये लाइनअप में नया ऐड किया गया है। इसके साथ एक मरून कलर लाइनअप में नया ऐड किया गया है। एंड कुछ कलर ऑप्शंस एग्जिस्टिंग किया मॉडल से लिए गए हैं, जैसे कि सिरोस का फ्रॉस्ट ब्लू एंड कैरन्स क्लाविस का आइवरी सिल्वर, वो भी अब आपको लाइनअप में मिलने वाला है। यू गेट रूफ रेल्स, यू गेट फ्लश डोर हैंडल्स। दीज आर ऑटोमेटिक फ्लश डोर हैंडल्स। तो जैसे ही आप इसे अनलॉक करते हैं ये बाहर आ जाते हैं, आप लॉक करते हैं ये अंदर चले जाते हैं वापस। एंड इट कम्स विद प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो आप गाड़ी के पास ही अगर आते हैं विद द प्रॉक्सिमिटी की तो ये अपने आप अनलॉक हो जाती है। नाउ लेट्स मूव टू द रियर और वहाँ देखते हैं कि क्या कुछ बदला है और पीछे से कैसी लगती है। नाउ सिमिलर टू द फ्रंट, पीछे भी आपको एक बिल्कुल नया प्रोफाइल मिलने वाला है। नए LED टेल लैम्प कनेक्टेड नहीं है बट यहाँ तक आते हैं सेंटर तक। आपको किया का जो लोगो है वो टेल लैम्प असेंबली के नीचे मिलेगा। योर कैमरा इज प्लेस्ड ओवर हेयर। ये अब नीचे प्लेस नहीं है, अब यहाँ पे प्लेस है जो रियर कैमरा है। हिडन वाइपर यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया गया है लाइक अदर कार्स। काफ़ी सारी मिड साइज SUVs में हमने हिडन वाइपर देखा है अब। और यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर एंड हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। जो स्टॉप लैम्प है वो भी थोड़ा और बड़ा कर दिया गया है। शार्क फिन एंटीना एंड
द लोअर पार्ट इट गेट्स अ न्यू बम्पर, आपको वही गन मेटल फिनिश मिल जाता है यहाँ पे। योर पार्किंग सेंसर्स, रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं आपको। टेल लैंप असेंबली बिल्कुल नहीं है, इट लुक्स नाइस। एंड रियर प्रोफाइल को भी काफ़ी एनहांस किया है इस नए डिज़ाइन ने। जो विड्थ है गाड़ी की वो 30 मिलीमीटर्स बढ़ गई है। लेंथ पहले बताया था कितनी बढ़ी है, और उस वजह से जो बूट है, बूट कैपेसिटी भी अब 14 लीटर ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ पे आपको 447 लीटर का बूट मिलता है इंस्टेड ऑफ अ 433 लीटर बूट। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे इजीली 4 बैग्स स्टोर्ड हैं, एक स्मॉल सूटकेस, कैबिन बैग, अ कैमरा बैग, अनदर स्मॉल सूटकेस, एंड अभी भी यहाँ पे स्पेस है टू कीप 1 more और 2 more बैकपैक्स इन केस यू वांट टू एक्सपेंड द बूट। आप 60-40 स्प्लिट सीट को फोल्ड कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। सो बड़ी लेंथ की वजह से बड़ा बूट मिल जाता है। एंड नाउ लेट्स गेट ऑन द इनसाइड, और अंदर से देखते हैं कि नई वाली सेल्टॉस में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, क्या नए फीचर्स दिए हैं और कैसा कैबिन लेआउट मिलना है। Now on the inside of the new Seltos, first thing first, आपको मिलता है एक बहुत ही नीट कैबिन लेआउट। द डैशबोर्ड, बिल्कुल नया डैशबोर्ड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। नई स्क्रीन्स आपको मिलने वाली हैं। हर चीज़ के जो कंट्रोल्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। स्टार्टिंग विद द डैशबोर्ड, आपको अभी भी वही हार्ड मटेरियल मिलता है, हल्का सा सॉफ्ट मटेरियल आपको डैशबोर्ड पे मिलेगा, बट इट लुक्स नाइस, गिव्स इट अ प्रीमियम अपील। जो डैशबोर्ड पे बटन्स हैं, AC वेंट्स हैं, उन सब का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। एक 30 इंच का ट्रिनिटी डिस्प्ले जिसे किया कहता है वो आपको मिलता है। इसमें आपको एक 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट विद वायरलेस कनेक्टिविटी। यस, अब आपको टॉप स्पेक वर्जन्स में भी वायरलेस कनेक्टिविटी मिलेगी विद द न्यू स्क्रीन। जो आपको पहले वायर्ड मिलती थी, जो कनेक्टेड 10.1 की स्क्रीन आती थी, यहाँ अब आपको वायरलेस मिलेगी। इसके साथ अब आपको यहाँ पे एक 5 इंच का क्लाइमेट कंट्रोल स्क्रीन मिलता है, एंड देन अगेन एक 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। टॉप स्पेक वर्जन्स में जो नीचे के वेरिएंट्स हैं उनमें आपको अभी भी 10 इंच की ही स्क्रीन मिलेगी, एंड जो क्लस्टर है वो आपको दूसरा मिलता है, और ये क्लाइमेट कंट्रोल वाली स्क्रीन आपको लोअर वर्जन्स में नहीं मिलने वाली है। जो स्क्रीन का UI है दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, न्यू UI, जिसकी वजह से जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। सेंटर कंसोल की बात करें, ऑल द बटन्स आर न्यू। आपको सिरोस की तरह सेंटर में एक वॉल्यूम एडजस्टमेंट का नॉब मिलेगा। आपको क्लाइमेट कंट्रोल के लिए बटन्स भी दिए गए हैं। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो आपको आता है उसके लिए आपको फिजिकल कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। 3 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, वायरलेस चार्जिंग पैड। जो सेंटर कंसोल है वो बिल्कुल नीट हो गया है। नया गियर लीवर, सिर्फ 3 बटन्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप, ऑटो होल्ड, पार्किंग एंड द 360 डिग्री कैमरा। कप होल्डर्स अब आपको यहाँ पे मिलते हैं, एंड जस्ट टू शो यू, यहाँ आराम से आप इतने बड़े साइज़ की बॉटल तक आराम से रख सकते हैं, एंड आगे भी रख सकते हैं। एंड इट कम्स विद अ स्लाइडर जिससे आप इजीली क्लोज कर सकते हैं इसे व्हेन नॉट इन यूज़। अंडर आर्मरेस्ट स्टोरेज, यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट। सो ओवरऑल जो लेआउट है वो काफ़ी बेटर हो गया है। एक 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद न्यू कंट्रोल्स। ड्राइव एंड ट्रैक्शन मोड के बटन्स आपको यहाँ स्टीयरिंग पे ही मिलते हैं इन द टॉप स्पेक वर्जन्स, एंड पेडल शिफ्टर्स, डबल डी कट स्टीयरिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीट्स। नई सीट्स हैं, नया हेडरेस्ट है, काफ़ी एक स्पोर्टी लुक देता है, एंड मैश फैब्रिक आपको कंफर्ट भी काफ़ी देता है। तो दैट लुक्स नाइस, ऑफर्स यू गुड कंफर्ट। एंड ड्राइवर सीट आती है इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ। टॉप स्पेक वर्जन्स में आपको 10 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलेगा, एंड अगर आप थोड़ा लोअर वेरिएंट्स लेते हैं तो वहाँ आपको कुछ में मैनुअल मिलता है एंड कुछ में 8 वे इलेक्ट्रिक मिलती है। सो ओवरऑल फ्रंट रो का एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। ड्राइवर सीट मेमोरी फंक्शन के साथ आती है, फ्रंट सीट्स वेंटिलेशन के साथ आती हैं, बट यहाँ एक डाउन साइड भी है। जो को ड्राइवर सीट है इसमें आपको अभी भी मैनुअल एडजस्टमेंट मिलती है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती। इवन इन द टॉप स्पेक यहाँ आपको मैनुअली सीट को एडजस्ट करना पड़ता है। किया एक ये फीचर यहाँ पे ऐड कर सकता था फॉर द न्यू जनरेशन सेल्टॉस। आइए देखते हैं रियर में कितना स्पेस मिलता है, क्योंकि व्हील बेस बड़ा है और लेंथ बड़ी है गाड़ी की, तो पीछे कितना स्पेस मिलता है और क्या वो बेटर है फॉर अ टॉल पैसेंजर। यहाँ पे जो सेकंड रो का स्पेस है वो डेफिनेटली बढ़ा है, क्योंकि व्हील बेस अब यहाँ पे आपको 80 मिलीमीटर ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू द प्रीवियस सेल्टॉस, और जो गाड़ी की लेंथ है वो बढ़ गई है वह 95 मिलीमीटर।
तो यहाँ पे स्पेस यू कैन सी, ड्राइवर सीट अभी मेरी हाइट पे एडजस्टेड है, दैट इज 5 फीट 10 इंच। एंड यहाँ पे आई हैव अ गुड लेग रूम ओवर हेयर एंड आई एम कंफर्टेबली सिटिंग हेयर। और यहाँ एक और नया फीचर ऐड हुआ है, दैट इज द रिक्लाइन फंक्शन ऑफ द रियर सीट। तो इसमें आपको 2 एंगल मिलते हैं रिक्लाइन के लिए, दिस इज़ द फर्स्ट वन। तो इसमें आप थोड़ा सा अपराइट बैठते हैं, बट आपको और कंफर्ट चाहिए तो आप इसे और ज़्यादा रिक्लाइन कर सकते हैं, कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। सनशेड्स पहले की तरह अभी भी मिलते हैं। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट की प्लेसमेंट चेंज हो गई है, यहाँ पे आ गए हैं अब सीट के पीछे। और जो ये मटेरियल है, दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक दोनों फ्रंट सीट्स के पीछे। मैगजीन होल्डर्स, अ स्पेस टू कीप योर फोन, armrest with cup holder, space to keep your phone and bottle in the door pad. So rear row experience पहले से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है, बट यहाँ भी एक डाउन साइड, अंडर थाई सपोर्ट आपको लग सकता है कि थोड़ा सा कम है, स्पेशली अगर थोड़ा और लंबे लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अ 6 फीट और मोर देन 6 फीट पर्सन इज सिटिंग ऑन द सेकेंड रो सीट, तो यहाँ आपको लगेगा कि अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम है। मेरे लिए ये जनरस है, बट फॉर लॉन्ग जर्नीज, लॉन्ग ड्यूरेशंस ये थोड़ा और बेटर हो सकता था एंड वो और ज़्यादा कंफर्ट ऑफर करता। एयरीनेस कैबिन के अंदर काफ़ी है विद द पैनोरामिक रूफ। ब्लैक लाइनर आपको टॉप स्पेक वर्जन्स में ही मिलेगा, आपको बाकी वर्जन्स में ब्लैक रूफ लाइनर नहीं मिलने वाला है। सो व्हील बेस और लेंथ की वजह से स्पेस बड़ा है, विड्थ ज़्यादा हुई है, तो आपको शोल्डर रूम बेटर मिलने वाला है। दैट विल लेट यू नो जब हम इसका डिटेल्ड लॉन्ग टर्म रिव्यू करेंगे वहाँ पे। बट अभी के लिए इफ़ आई से फॉर अ टॉल पैसेंजर दिस सीट इज़ प्रिटी जनरस इन टर्म्स ऑफ लेग रूम एंड कंफर्ट। बूट स्पेस बड़ा है, बट यहाँ एक शॉर्टकमिंग भी है। इवन आफ्टर पेइंग ओवर 20 लाख ऑन रोड फॉर द टॉप स्पेक वर्जन, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेल गेट नहीं मिलने वाला है, स्टिल मैनुअल टेल गेट। तो ये एक बमर हो सकता है कुछ बायर्स के लिए, स्पेशली जब आपको इसी सेगमेंट में कुछ गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक टेल गेट ऑफर कर रही हैं फॉर एडेड कन्वीनियंस, एंड कुछ गाड़ियों में आपको जेस्चर कंट्रोल भी मिल रहा है वो इलेक्ट्रिक होने के साथ साथ। बट सेल्टॉस में, नई वाली सेल्टॉस में ये एक फीचर एड ऑन हो सकता था, बट डोंट नो व्हाई किया ने ये चीज़ ऐड नहीं करी यहाँ पे। दैट्स अ शॉर्ट कमिंग, स्पेशली इफ यू आर पेइंग ओवर 20 लाख फॉर द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। So now to the main part, how's the driving experience of the new Kia Seltos? So नई वाली Seltos में इंजन ऑप्शंस आपको सेम मिलते हैं, सेम 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन। तीनों ही इंजन ऑप्शंस के साथ आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक का ट्रांसमिशन मिलता है। टर्बो पेट्रोल में एक क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, IMT। करंटली हम जो चला रहे हैं वो है डीजल ऑटोमेटिक टॉप ऑफ द लाइन GT लाइन में। तो अगर बात करें हम इस पर्टिकुलर इंजन की, तो ये आपको एक अच्छा टॉर्क तो ऑफर करता ही है। स्पेसिफिकेशन सेम है पुराने वाले मॉडल की तरह ही, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे, बट ड्राइविंग एक्सपीरियंस ज़रूर बेटर हुआ है। द सस्पेंशन इज़ नाउ ऑन द बैलेंस साइड, बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है, एंड द हैंडलिंग इज़ वेरी गुड। द स्टीयरिंग फील्स हैवी इन द डीजल वर्जन particularly, and you get that instant torque whenever you need. Just press the throttle. The automatic version comes with 3 driving modes, Eco, Sports and Normal. उसके बटन्स आपको स्टीयरिंग पे मिल जाते हैं एंड ट्रैक्शन मोड भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है एंड राइड एंड हैंडलिंग भी पहले से बेटर हुई है, एंड एवरीथिंग रिमेन्स इन योर रीच, वेदर इट्स वेंटिलेटेड सीट्स, वेदर इट्स द क्लाइमेट कंट्रोल थिंग्स। बट एक ब्लाइंड स्पॉट जो आपका बनता है वो बनता है आपकी जो क्लाइमेट कंट्रोल वाली स्क्रीन है, वो हाफ ऑफ द स्टीयरिंग की वजह से आपको दिखती नहीं है, तो ऑन द गो आप उसको ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। यू हैव टू रिलाई ऑन द फिजिकल कंट्रोल्स। थैंकफुली यहाँ पे फिजिकल कंट्रोल्स आपको मिल रहे हैं। एंड नाउ दिस वाज अबाउट द डीजल, जो आपको सेम पावर एंड टॉर्क फिगर्स देता है एज द प्रीवियस वर्जन। एंड इफ वी एग्जैक्टली टॉक अबाउट द पावर, ये प्रोड्यूस करता है 116 PS का पावर विद 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क। इसके बाद विल ड्राइव द पेट्रोल, द टर्बो पेट्रोल, और वहाँ पे देखते हैं कि
क्या कुछ बदला है और क्या आपको वहाँ पे बेटर मिलने वाला है या डीजल आपके लिए बेटर है। मोर ओवर डीजल के साथ आपको एक बेनिफिट जो मिलने वाला है वो है बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, बिकॉज यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। इवन इन द ऑटोमेटिक आपको पैडल शिफ्टर मिल रहे हैं। मैनुअल अगर आप ले रहे हैं तो एफिशिएंसी और ज़्यादा बेटर मिलेगी। एंड आई लव द वे इट हैंडल्स, आई लव द वे इट स्टेयर्स। स्टेयरिंग की जो हैवीनेस है वो काफ़ी बेटर है। नाउ इन द टर्बो पेट्रोल वर्जन, टर्बो पेट्रोल में आपको एक 7 स्पीड DCT मिलता है और एक IMT ट्रांसमिशन मिलता है। वी आर करेंटली ड्राइविंग द डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। एज कम्पेयर टू द डीजल वर्जन, यहाँ पे मेरे को लगा कि जो सस्पेंशन है वो डीजल का ज़्यादा बेटर है। मे बी दैट्स द एडेड वेट। और जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है, पेट्रोल का स्टीयरिंग थोड़ा लाइटर साइड पे है कंपेयर टू द डीजल, बट डीजल वाले में आपको चलाने में थोड़ा जो वेट है वो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो आई फेल्ट कि डीजल की राइड और हैंडलिंग थोड़ी बेटर है, बट द रिफाइनमेंट you get inside the petrol and diesel both, that's commendable। डीजल इंजन में आपको जो रिफाइनमेंट मिलती है वो काफ़ी अच्छी है। NVH बहुत सॉर्टेड है, काफ़ी अच्छा NVH आपको मिल जाता है दोनों ही वर्जन्स में। अगर आपको पसंद है एक एक्सिलरेटिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस, आपको चाहिए पावर, देन टर्बो पेट्रोल इज बेस्ट। काफ़ी फ्रूगल है, यू जस्ट नीड टू टैप द पेडल एंड यू विल गेट द पावर एंड यू कैन डू क्विक मनूवर्स। सो फ्रूगैलिटी टर्बो पेट्रोल में ज़्यादा है, बट राइडर हैंडलिंग आई पर्सनली फेल्ट कि डीजल की ज़्यादा बेटर है विद द एडेड वेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ड्राइविंग। नई वाली सेल्टॉस में आपको सेफ्टी फीचर्स वही मिल जाते हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड ज़रूर हुई हैं। ADAS फीचर्स में कुछ चीज़ें बढ़ गई हैं, सच एज जंक्शन कोलिजन वार्निंग, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, कुछ चीज़ें बढ़ी हैं। अप टू 21 ADAS फीचर्स आपको मिलते हैं विद द न्यू सेल्टॉस। 6 एयरबैग्स, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड हैं। बट अब स्टैंडर्ड आपको मिलता है रियर व्यू कैमरा, जो स्टैंडर्ड मिलेगा आपको। LED हेडलैम्प्स विद ऑटो हेडलैम्प्स वो आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे। एंड इवन ब्रांड कहता है विद द न्यू K3 प्लेटफॉर्म जो स्टील की स्ट्रेंथ है वो भी बेटर हुई है, हॉट स्टैंपिंग पार्ट और ज़्यादा ऐड हुए हैं। सो द ओवरऑल बिल्ड एंड क्वालिटी ऑफ द मटेरियल इज नाइस एंड वो इंक्रीज भी हुई है। एंड यू कैन फील द वेट, डोर जब आप बंद करते हैं यू गेट दैट थर्ड, तो वो वेट और वो एडेड स्ट्रेंथ आप फील भी कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट्स आवर वर्डिक्ट ऑफ द न्यू किया सेल्टॉस। पहले से बड़ी हो गई है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, विड्थ बढ़ गई है तो अंदर स्पेस आपको अच्छा मिलता है। इवन फॉर टॉल पैसेंजर्स आपको रियर में अच्छा स्पेस मिलेगा। बूट स्पेस बढ़ा है और इसके साथ ही साथ ग्राउंड क्लियरेंस भी बड़ी है, तो आपकी डेली सिटी ड्राइव्स में वो आपको हेल्प करने वाला है। फीचर्स एनहांस हुए हैं एंड इट लुक्स मोर पोलराइजिंग नाउ, और वो डिज़ाइन इवेंचुअली ग्रो कर जाएगा। फर्स्ट लुक में शायद आपको इतना पसंद ना आए, बट इवेंचुअली ग्रो करेगा। एंड द ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज सेम। द स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अगर आप डीजल में देखें और स्पोर्ट्स मोड में तो थोड़ा सा हैवियर साइड पे आपको लगेगा। एंड जो NVH है दैट इज स्पॉट ऑन इन द डीजल वर्जन। आपको कैबिन नॉइस बिल्कुल नहीं आती है। सो रिफाइनमेंट पहले से बेहतर, फीचर्स पहले से बेहतर, डायमेंशंस पहले से बेहतर, बट कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं। जैसे कुछ फीचर्स मिसिंग है इवन इन द सेगमेंट। अब आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट काफ़ी गाड़ियों में मिलता है, बट सेल्टॉस में अभी भी नहीं आता। आपको को ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिक मिलती है, बट सेल्टॉस में अभी वो मिसिंग है। आपको यहाँ पे पीछे वाली सीट वेंटिलेटेड नहीं मिलती क्योंकि सिरॉस में दी जा रही है। सिरॉस इससे नीचे वाले सेगमेंट में आती है, इससे कम प्राइस पे आती है, तो यहाँ भी वो फीचर ऐड हो सकता था। दैट्स माय ओपिनियन। तो ये कुछ फीचर अगर ऐड हो जाते तो शायद और बेटर ऑफरिंग और बेटर राइवल बन जाती है नए प्रोडक्ट्स की, जैसे टाटा की सिएरा हो गई या फिर मारुति की विक्टोरियस, जो कंपैरेटिवली नए हैं सेगमेंट में। सो ओवरऑल इट्स अ न्यू जनरेशन, ऑफर्स अ गुड mix of feature, space and looks. This was our opinion about the new Seltos. आपके क्या व्यूज़ हैं? Do let us know in the comment section. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।